Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are doing well. I'm your teacher Miss Abda. This is our first chapter, collecting things. Collecting things means चीज़ें जमा करना. Let's start the chapter. Have you ever thought about making a collection of something? क्या कभी आपने सोचा है चीज़ों को जमा करने के बारे में? Collecting always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. कलेक्शन यानी कि चीज़ों को जमा करना जो है पूरी दुनिया में लाखों बच्चों का एक कहते हैं ना खुशगवार तफरीही एक ज़रिया है. पास टाइम तफरीही ज़रिया. The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested in collecting. इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत दिलचस्प हैं, जिन्हें बच्चे बहुत शौक़ से, बच्चे नहीं सिर्फ बड़े भी बहुत शौक़ से उसे जमा करते हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ. What kind of things do people collect? किस किस्म की चीज़ें हैं जो लोग जमा करते हैं? The answer to this, anything and everything. इसका आंसर ये है कि कोई भी चीज़ और हर चीज़. There is no rule that says a particular kind of object must not be collected. यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा असूल नहीं है कि किसी ख़ास किस्म की चीज़ जो है वो जमा नहीं की जा सकती. Stamps, shells, butterflies, hats, leaves, stones, matchbox covers, antiques, plates, कॉस्ट्यूम्स, कार्स, ये सारी चीज़ें जिनके यहाँ पे नाम लिए गए हैं. स्टैम्प्स है, शेल्स हैं. स्टैम्प्स आपने पढ़ा है पहले भी, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 4 में भी. स्टैम्प्स कहते हैं वो जो लेटर्स के ऊपर जो एक डाक टिकट लगा हुआ होता है, उर्दू में कहते हैं डाक का टिकट. खाली ये लेटर्स पे ही नहीं होता है, यानी लिफाफों पे ही नहीं होता है. ये आप कोई सा भी पार्सल सेंड करते हैं, किसी को कोई पार्सल भेजते हैं, उस पर भी डाक टिकट लगाया जाता है. एक शहर से दूसरे शहर में भेजना हो या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना हो, कंट्री टू कंट्री, तब भी स्टैम्प का यूज़ किया जाता है. शेल्स, सीशेल्स, तितलियाँ, हेड्स, कैप्स या पत्थर, माचिस की खाली डिब्बियाँ, एंटीक्स, कदीम चीज़ें, प्लेट्स, कॉस्ट्यूम्स कहते हैं अलग अलग किस्म के ख़ास किस्म के लिबास होते हैं. जैसे खेल का अलग से लिबास होता है, आपने देखा होगा कौमी क्रिकेट टीम्स जैसे हैं, हॉकी का अलग कॉस्ट्यूम है, क्रिकेट टीम का अलग है. या अगर कोई आर्ट शो हो रहा है, वहाँ सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं, ख़ास किस्म के लिबास. ठीक है. कार्स, किसी को कार्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है. एंड 1001 अदर थिंग्स are collecting by people in every corner of the world. और 1001 और ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग कलेक्ट करते हैं. इन सब के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कलेक्ट की जा सकती हैं. Some people begin a collection as a hobby. कोई जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कलेक्शन, जब चीज़ों को जमा करना शुरू करते हैं तो एक मशगले के तौर पर जमा करना शुरू करते हैं, एक शुगल के तौर पर. हॉबी कहते हैं मशगला. इट इज़ एन एन्जॉयबल वे टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम. ये एक बहुत अच्छा तफरीही रास्ता है अपना फारिग टाइम गुजारने का. क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी और पास टाइम डिवेलप्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन. बहुत कम ऐसा भी होता है कि जब आपने कोई कलेक्शन करना शुरू की है एक मशगले के तौर पे या एक फ्री टाइम पास करने के तौर पे, तो वो बाद में आगे चलकर एक सीरियस स्टडी ले लेती है या फिर कोई प्रोफेशन यानी कोई शोबे में किसी में तब्दील हो जाती है, यानी कि उसमें आपका शौक़ बढ़ जाता है और आप उसे और स्टडी करने लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, a child who is interested in stamps may in adult life want to work with stamps.
कोई बच्चा अगर अपने बचपने में स्टैम्प्स कलेक्ट करता है तो बड़ा होकर वो स्टैम्प्स पे स्टडी करना पसंद करता है, उस पर काम करना पसंद करता है। One who collects old coins may later on become interested in history and archaeology। और एक शख्स जो कि कॉइन्स कलेक्ट करता है, हो सकता है कि बाद में उसका इंटरेस्ट जो है वो तारीख़ में, हिस्ट्री, तारीख़ को पढ़ने में, या फिर आर्कियोलॉजी कहते हैं, कदीम पुरानी चीज़ों पर जो स्टडी की जाती है उससे पढ़ने में उसका इंटरेस्ट हो। A collector of flowers may become a botanist। एक फूलों को जमा करने वाला हो सकता है आगे जाकर एक बॉटनिस्ट बने। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? जो कि पौधों पर रिसर्च करते हैं, फूल पौधों पर जो रिसर्च करते हैं उसे बॉटनिस्ट कहते हैं। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन? किस तरह से कोई शख्स एक कलेक्शन करना शुरू करता है, चीज़ों को जमा करना शुरू करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना कि नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने क्या जमा करना है। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में आएंगी, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ एक का इंतखाब करना होगा। इन द एंड यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। और आखिर में आपको किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा जिसमें आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू। लेकिन आपने जो डिसीजन लेना है, जो फैसला करना है, उसमें ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप जमा करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, वह आपके इर्द गिर्द आपको दस्तयाब है। अवेलेबल मीन्स दस्तयाब होना, मुहैया होना, यानी वह आपको ईज़िली आपके पास मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्रॉम द सी। आप सी शेल्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लिखा है, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दी है कि अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं, मीलों दूर रहते हैं, तो आप सी शेल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेल्डम विजिट द सी साइड, या अगर आप कभी कभी सी साइड जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं। एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स। या कोई आपका जानने वाला जो कि समंदर के किनारे नहीं रहता है या समंदर के आसपास नहीं रहता है, जो आपको वहाँ से सी शेल कलेक्ट करके भेजे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सी शेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका खुद सी शेल यानी सी साइड के करीब रहना ज़रूरी है, या फिर आपका कोई रिलेटिव जो आपको वहाँ से सी शेल्स कलेक्ट करके भेजे। अगर आप बहुत दूर रहते हैं और समंदर के किनारे आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ से सी शेल्स कलेक्ट कर सकें। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड। इसी तरह से आप फ्लावर्स की कलेक्टिंग नहीं कर सकते हैं, फ्लावर्स को जमा नहीं कर सकते हैं अगर आप कभी कभी गार्डन जाते हैं या फिर कभी कभी गांव के इलाकों में जाते हैं। कंट्री साइड कहते हैं देही इलाके, जो गांव के इलाके होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे आप सीशल्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप फ्लावर्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास करीब कोई गार्डन नहीं है, आप गार्डन में बहुत कम जाते हैं, या आपके घर आप गांव के इलाकों में बहुत जाते हैं जहाँ पर फ्लावर्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो आप फ्लावर्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ। यहाँ तक आज हमने रीडिंग की है, नेक्स्ट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट्स लेट लिटरेचर असाइनमेंट वर्क, चैप्टर कलेक्टिंग थिंग्स। फर्स्ट वर्क इज़ वर्ड्स मीनिंग, सेकंड इज़ एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म्स, थर्ड वर्क वर्ड्स सेंटेंसेस। Okay, let's start with words meaning. Antique,
फर्स्ट वर्ड है आपका एंटीक। एंटीक मीन्स ओल्ड आइटम्स, यानी कि कदीम चीज़ें, पुरानी चीज़ें। मिलियन, मिलियन मीन्स 10,100,000, 10,100,000 यानी 10 लाख। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर, पुराने कल्चर यानी इल्म आसार कदीमा से उर्दू में कहा जाता है, पुराने कल्चर के बारे में, पुरानी तहजीब के बारे में पढ़ना। सेल्डम, सेल्डम रेयरली, कभी कभी। कंट्री साइड, कंट्री साइड कहते हैं गांव के इलाके, रूरल लैंड। ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे। नाउ कम टू एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस आपको मालूम है शॉर्ट फॉर्म्स को कहते हैं। ईजी, ईजी का फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया इज अ लैटिन वर्ड, इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। नंबर 2 केजी, केजी मीन्स किलोग्राम। BCE, B for before, C for Christian, E for era, before the Christian era. MR, MR means Mr, मेल के लिए यूज होता है। MRS मिस्ट्रेस या मिसिस भी कह सकते हैं इसे, लेडीज के लिए यूज होता है। AD, AD means anno domini. So abbreviations are done. Let's come to the third word, words, sentences. First word is particular. Particular means मखसूस। We don't need any particular area for exercise. हमें एक्सरसाइज के लिए कोई मखसूस जगह की ज़रूरत नहीं होती है, यानी हम कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं होती है। पास्ट टाइम, सेकेंड वर्ड इज पास्ट टाइम मीन्स तफरी। रीडिंग इज़ अ गुड पास्ट टाइम, यानी कि मुताला करना एक अच्छा एक अच्छी तफरी है। किसी के लिए रीडिंग करना है, किसी के लिए गेम खेलना है, हर एक की अपनी अपनी होती है। नंबर 3 अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स दस्तयाब। हिस्ट्री बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी। हिस्ट्री की जो किताब है यानी तारीख की जो किताब है वो इस लाइब्रेरी में दस्तयाब नहीं है। सक्सेस, सक्सेस मीन्स कामयाबी। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट, यानी कामयाबी जो है वो जद्दोजहद पर या कोशिश पर या अनथक मेहनत पर डिपेंड करती है। ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स हासिल करना। ही वर्कड हार्ड टू ऑब्टेन हिज गोल, उसने सख्त मेहनत की अपना गोल हासिल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, this is your assignment worksheet. Copy it very cleanly in your notebook. Take care class. Allah Hafiz.